So today, in today's class, we will be learning in brief about how to write a essay. In the last class, I remember I have given you 25 essays, and within that 25 essays, I have told you how to write, like basically how to begin, introduction, body, then conclusion. What is introduction? Introduction is nothing but जो topic टा दिया है थिबो तारो meaning किंबा definition. बहुत easy. मु न चेकिंग करि पारले भी मते लागुची छुआ माने तमे किछि किछि स्पेलिंग मिस्टेक्स करूचो जोटा कि बहुत ही एसेंशियल और क्रुशियल पार्ट. जदि गुटे एसे रे धर 5 मार्क रो आसुची एबे तो फॉर्मेट चेंज हेइची 5 मार्क रो जदि एसे आसुची तमे जदि ता देहरे 4टा स्पेलिंग मिस्टेक करछो सेठी ही तमरो 2 मार्क एबॉलिश हे गला माने कटि गला ताहले रहिला केते मार्क आउ 2 मार्क कटि गला 3 रहिला 2टा स्पेलिंग मिस्टेक पई गुटे मार्क कटा होची तो तेणु करी कि बिवेयर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स को तमे केमती करबो एबे देखो छुआ माने यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन योर होम राइट. सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि गुटे छोटो पॉकेट डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड रो आसे देखिबो 100 कि 150 टंका निए सेटा धरि कि रख. न्यूज़पेपर प्राय तो छुआंकर घरे आसुथुबो ओडिया न्यूज़पेपर नुए इंग्लिश न्यूज़पेपर जदि नाही मोबाइल अछि डाउनलोड करो तुमर ई न्यूज़पेपर करिकी न्यूज़पेपर रु डेली गुटे गुटे पैराग्राफ छुआ मन तमे पढ़. मु तुमको केवल कहि परिबी मु काहा को एबे देखि पारुनी कि जानि पारुनी तमे कोन करछो जस्ट आई एम होपिंग दैट यू आर लिसनिंग टू मी. एबे तुम पाखरे जति कि टाइम अछि सेति कि टाइम भितरे आई थिंक तमे निजो को गढी परिबो इंग्लिश रे निजो को स्ट्रांग करि परिबो एंड टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ. आमे खाली कहि परिबा द थिंग यू हैव टू डू यू विल बी डूइंग इट योर ओन. Yes or no? So the thing which I am telling is गुटे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किनिबो डेली न्यूज़पेपर रु गुटे पैराग्राफ उठेइबो उठेकी रीडिंग करिबो सेठो जो जिंस गुडा जो वर्ड गुडा तुमको डिफिकल्ट लागियो सेटा गुटे नोटबुक रे मोरी कॉपी रे तुमे नोट करो जो नोट कॉपीटा मो कॉपी पई मोर सब्जेक्ट पई बनैथिलो सेटा रे नोट करो. नोट कर साला परे कोन करिबो सेम मीनिंग गुडा को तुमे तमरा डिक्शनरी रे देखिबो देखि साला परे कोन हबो से मीनिंग रो माने तुम जानिया को पाइबो जो ओरिजिनली ए वर्डटार माने कोन आउ गुटे नुआ नुआ तमरो वोकाबुलरी बिल्ड हबो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकाबुलरी? द एबिलिटी ऑफ योर्स टू क्रिएट न्यू वर्ड्स. तुम जो वर्ड्स इनबिल्ट करि पारुन राइटिंग रे तुम वर्ड जानि पारुन मते पछो मैडम ए जिंसोटा ओडिया रे मु कहूची एटा इंग्लिश रे कोन हबो ए जिंसोटा जो आमे एसे रेटिंग जो पैराग्राफ रेटिंग करूथुलु ऑन स्पॉट जो लेखिया को दउथिली सेटा रे तमरी प्रॉब्लमटा होची. तो तमे जदि वोकाबुलरी निजर स्ट्रांग करिवो माने वर्ड्स बनैबार कैपेसिटी जदि तमे बिल्ड करि दबो ताने कोन हबो आराम से तमे गुटे पैराग्राफ किंबा गुटे क्वेश्चन आंसर लिखि पारिबा. आ छुआ माने स्पेलिंग मिस्टेक ऊपर टिके ध्यान दियो. एबे तम पाखरे बहुत टाइम अछि तो एई टाइम टा को ठीक यूटिलाइज करो. तमे खेलुचो बुलुचो जहा करचो करो बुली तो पारिबनी घर भितर ही रहइबो बिकॉज़ कोविड सिचुएशन बहुत खराब. घर भितर रही कि केमिति तमे निजो को गडिबो सेटा तम निजो ऊपर आमे जस्ट कहि परिबा. वी कैन ओनली टेल यू वी कैन जस्ट गाइड यू वी कांट मेक दैट हैपन. यस और नो? ओके सो कमिंग टू आवर टॉपिक आज हमें पढ़िबा हाउ टू राइट अ एसे. एसे राइटिंग टा आई थिंक आगु भी मु क्लास रे डिस्कस करिथिली. एबे तुम पाखरे जति टाइम अछि तमे आराम से निजर वोकाबुलरी पैराग्राफ राइटिंग सेंटेंस मेकिंग गुडा प्रैक्टिस करो जहा फल रे आगु को तुमरो लेटर राइटिंग रे सुविधा हो. लेटर राइटिंग रे बिजनेस लेटर्स रे मु आधा फॉर्मेट टा करैथिली तार फुल फॉर्मेट टा मु करैबी ए जिंसोटा करै सल्ला परे. सो टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू द टॉपिक व्हिच इज नोन एज एसे राइटिंग. एसे राइटिंग रे बेसिकली एसे जतले माइंड को आसुची को तीनटा जिंस माइंड रे आसुची इंट्रोडक्शन बॉडी एंड conclusion. What is the meaning of introduction? Mu class re madhya kahitli the meaning of introduction is nothing but the definition of the topic which is given to you. For example, if you are given a topic which is known as population growth or tamara dhara water crisis ठीक अछि वाटर क्राइसिस माने कोन वाटर जो गुटे गुटे देश रे हमर कोन टैप खोलदेल को पानी आसुची गुटे गुटे जगह रे कोन म्युनिसिपालिटी पानी अछि जोटा कि टाइमली आसुची. तो वाटर क्राइसिस हम इंडिया रे बहुत अछि. सो ए जिंस रे मु ओडिया रे ट्रांसलेट करली वाटर क्राइसिस रो माने कोन सेटा को इंग्लिश रे केमते ट्रांसलेट करबी. सो द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक व्हिच इज गिवन टू यू इन योर ओन वर्ड्स. इट इज नॉट नेसेसरी कि तमे बहुत बॉम्बास्टिक वर्ड को पुट करी कि इंट्रोडक्शन करबो. You can also put easy going words but it should be grammatically correct. So what is the meaning of introduction? The meaning of introduction is to write the definition of the topic
which is given to you in your own simple but correct words. Over. So the first point which comes while writing an essay is doing research. Okay, while we get an essay on spot in exam hall, what we do? We do a bit of research in our mind. आमे आम माइंड रे किछि रिसर्च करू. कौन करू? यार इंट्रोडक्शन टा केमती लेखा जीवो, यार बॉडी रे मु कौन लिखिबी. कंक्लूजन टा बेसिकली आसेनी. इंट्रोडक्शन आ बॉडी टा फर्स्ट ऑफ ऑल आसे. आ कौन आसे मु केमती लेखिबी, ए जिंसर मानेटा कौन, एया की ए जिंस गुडा सब कोठी होची आम कॉन्शियस माइंड रे होची. तो वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ रिसर्च. So first step what we do while writing a essay is we do a bit of research. Where we do the research in our mind. कि आमे यारो इंट्रोडक्शन केमती लिखिबा, आमे यारो बॉडी केमती लिखिबा, लास्ट कंक्लूजन टा बॉडी को लिखि सरला परे माइंड रे आसे जे यारो कंक्लूजन टा आमे केमती बा कोन लिखिबा. ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट सी. The second point is outlining the main idea. Outline करिबा माने कोन? फर्स्ट जिंसो मो माइंड रे मु रिसर्च करली, देखली ए जिंसो गुडा आसुची, ताकू मु आउटलाइन करे माने ताकू भलो भाबरे मु सजाए. को लाइन रे केमती कोन लिखिबा को अछि, केतेटा लाइन मते इंट्रोडक्शन लिखिबार अछि. बेसिकली ये इंट्रोडक्शन कैन कंटेन मैक्सिमम 7 to 6 lines. Okay, 7 to 6 lines, and if it is continuing in the first and second line, then it should be of 5 lines. माने जदि तमरो गोटे लाइन रे सरुनी सेटा सेकेंड लाइन रे आसी कि फुल स्टॉप होची, सेही हिसाब रे तमरो 5टा सेंटेंस हबो. आउ लाइन केतना हबो? सेही 6टा कि 7टा भितरे मैक्स टू मैक्स. तो सेकेंड पॉइंट आमे कोन करिले, आमे कोन बुझिले? आउटलाइनिंग द मेन आइडिया. केमती तापरे पक्का हबो, केमती पुट करा हबो एसे रे, जेमती आमे लेखिबु, जे समय आमे लेखिबु केमती आमे आउटलाइन करिकि लेखिबु. ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट. एबे थर्ड रे कोन आसुची? इंट्रोडक्शन मीन्स डेफिनेशन. छुआ माने एटा स्टेप बाय स्टेप मु लेखि नाही, एटा बेसिकली मु गुटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे लेखि नाही. इट इज जस्ट द रफ आइडिया ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स आर कंटेनिंग इन अ एसे राइटिंग. ठीक अछि, मु कोन कहिली? मु ऑर्गेनाइज करिकि लेखि नाही, किंतु बेसिकली आई हैव गिवन a brief and rough idea about what contains in a essay writing. Correct? Okay. So coming to the third point, see what is the third point? The third point is introduction, that means definition. मु बारंबार कहिछि इंट्रोडक्शन रो माने होछि जो टॉपिक ता दिया हेछि किछि नाही तारो ही डेफिनेशन को तमे लेखिबो. Got my point? So this point is over. Coming to the fourth point. What is the fourth point? Fourth point is the body, or more or brief explanation. More or brief explanation about the topic which you are writing. It can contain argument, it can contain your own experience. For example, if an essay has been given on the topic a rainy day in your school, so obviously first of all what you will write? What is the meaning of a rainy day? In which month it comes? Okay. Then in the body part, obviously what you will write? You will write that one certain day or one fine day when I was going to my school, I saw that the climate or the clouds were going to burst. Okay, then while I was on the way, suddenly rain started and I was completely I was completely wet, and while I reached my school, the school gate was shut and the watchman told us that it was a rainy day and we had no school today. एमती करिकि मु मोर एक्सपीरियंस ता वर्णना करिवि. आ जदि मोर किछि एक्सपीरियंस नाही, जेमती कि गुटे टॉपिक पढिछि वाटर क्राइसिस, तने वाटर क्राइसिस केमती होछि, को जागा रे होछि, तारो मोर एक्सप्लेनेशन आई विल बी राइटिंग इन द सेकंड पैराग्राफ. Got my point? What is the meaning of body? That is brief or more explanation, experiences, arguments about what? About the topic which has been given to you. एटा मु एत पई बुझौछि छुआ माने काइना मु तुमको जो 25 टा ऐसे देछि सेटारे तुमको हेल्प करबो. आ दया करी कि छुआ माने जदी एमबीडी रु फॉलो करूचो लेखुचो, इट्स ओके टू फॉलो एमबीडी, but it is important that you write in your own words. I request you, don't copy paste
see the line and try to write it in your own words. You can take some words from the MBD, some sentences from the MBD, but it should not be a copy paste thing. This is the thing which I want. Okay. So coming to the fifth point, see what it is written. It is written argument if necessary. जोटा मु कहली एटा भी से fourth point भितरे ही आसीबो. जदि कोनोसी argument रो विषय अछि सेई तमरो विषय रे से टॉपिक रे, if there is any argument kind of thing which is needed in that essay, then you put the argument that I don't agree or I disagree to this. बट केबे भी आर्ग्युमेंट रे इम्पोज करबनी. इम्पोज माने कोन? फॉर एग्जांपल गुटे जिंस मु चाहेनी, आई हेट पॉलिटिक्स, तुमको गुटे विषय दिया हिची राइट अबाउट पॉलिटिक्स. ओके, डर्टी पॉलिटिक्स सेटा अच्छी गुटे विषय आई गेस मु तुमको देइची. ओके, सो इफ यू डोंट लाइक पॉलिटिक्स, यू सिंपली राइट दैट आई पर्सनली don't have a good impression on politics and politicians, so I don't like politics. Never say that I want everybody not to like politics. If you are doing this, then you are imposing your personal opinion on others. I hope तुम बुझी पारछ. जेते बेले भी तुमको आर्ग्युमेंट करिवार अछि, निजर मत रखिबो, निजर ओपिनियन रखिबो, इम्पोज करिवनी सामना वाला ऊपर जे मु चाहूची तमे भी जेहेतु मते ए जिनसटा पई मते पॉलिटिक्स भल लागेनी, सब झमेला झांटी पई सेत पई मु पॉलिटिक्स को पसंद करूनी, सो आई आल्सो वांट यू पीपल नॉट टू लाइक पॉलिटिक्स. नेवर राइट लाइक दिस. Always try to put your opinion, never try to impose your opinion on the reader who is going to read your essay, that is us. Got my point? Argument सरीला. तापरे होची तमर सबुठ मेन जिनस जोटा कि तुम मैंने करिया को बहुत भल पाओ, सेटा होची beware of spelling mistakes. तमर गुटे लाइन रे मिनिमम 3टा जदि स्पेलिंग मिस्टेक होची, लाइन जदि भी ठीक अछि, सेंटेंस जदि भी करेक्ट अछि, then what we are supposed to do? आमे तो मार्क देई परिबोनु. So it is very important that you should be beware of the spelling mistakes, right? First of all, pronunciation जानो. प्रोनाउंसिएशन को ठीक करके इम्प्लीमेंट कले ही गोटे स्पेलिंग ठीक से आसीबो. प्रोनाउंसिएशन ठीक करिले ही स्पेलिंग भलो आसीबो, सॉरी स्पेलिंग ठीक आसीबो. जदि प्रोनाउंसिएशन भूल अछि ताले केबे भी स्पेलिंग ठीक आसीबो नाही. सो इट इज इम्पोर्टेंट. एथि पाई मु कहूची छुआ माने गुटे गुटे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किण आ न्यूज पेपर पढ़, इंग्लिश न्यूज पेपर. एमबीडी न किणी की ऑक्सफोर्ड रो पॉकेट डिक्शनरी किण. आ घरे पेपर जदि आसुनी, ओडिया पेपर आसुची, इंग्लिश पेपर बापा मांकर मोबाइल रे डाउनलोड करके देख, डेली गुटे गुटे पैराग्राफ को नियो, सेटा को पढ़, इंपोर्टेंट जो डिफिकल्ट वर्ड्स गुड़ा आसुची सेटा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रू तार मीनिंग देख, आ नुआ नुआ वर्ड सीख. सेठू ही तमे जानिबा को पाइबो जे कोठी को वर्ड पुट करा जिवो, आ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी मध्य तमर धीरे धीरे कमी जिवो. दिस इज द वेरी क्रुशियल टाइम. आई टोल्ड यू, तमे जदि निजको गढ़िबो तने ए टाइम रे ही यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. ओके, जदि ए टाइम रे तमे घरे बसिबो, किछि करिवोनी, खाली क्लास अटेंड करिवो तापर बसिबो, बिकॉज़ के तो चेक करिया को नाहंती, तो दिस विल अल्टीमेटली मेक योर लॉस. बुझि परछो कि ना? मु केबे भी चाहनी तमर लॉस हो. Okay, so coming to our topic, what was the topic? Beware of spelling mistakes. Spelling mistake upare टिके ध्यान दबो. Got my point? Okay, coming to our 7th point. लेखि सारला परे it is very important that you recheck your paper and then you give it to your respective teachers. Yes or no? पढ़ी सारला सॉरी लेखि सारला परे कोन करिवो, आमे आउ थरे विषयटा को पढू. बोर्ड रे भी एग्जाम सबमिशन जते बेले तमे करूचो पेपर, एट दैट टाइम यू आर रीचेकिंग योर पेपर और नॉट? यस, ऑब्वियसली यू आर रीचेकिंग. ओके, किछि छुआ माने को तो टाइम ही हुएनी, सेत माई से माने रीचेक करि पारंतिनी, बिकॉज़ तांको प्रैक्टिस करा जायनी, से माने प्रैक्टिस रे लिखि पारंतिनी. तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि आफ्टर राइटिंग अ एसे यू रीचेक योर एसे so that you will be able to come aware of your spelling mistakes, your grammatical mistakes, x, y, z. Got my point? Okay. So see, coming to the 8th number point. What is the 8th number point? Organization. What is organization? It is somewhat same of outlining. What is organize? What is the meaning of organization? Organizing रो माने कोन? Properly गुटे जिंस को तारो जगह रे रखिबा. जदि इंट्रोडक्शन जगह रे गुटे छुआ बॉडी लिखि दबो गुटे एसे रो, ताने कोन ताकू मार्क मिलिबो ना मिलिबोनी?
ऑब्वियसली मिलबनी कंक्लूजन जदि गोटे छुआ लिखिबो नहीं ताने ताको कोन मार्क मिलिबो से पूरा ठीक लिखिले भी मिलिबो कि मिलिबो नहीं दीटा लाइन लिखिले भी से गोटे कंक्लूजन लिखुची यस और नो यस सो ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग अ essay. After that, see what is the 9th number point, that is grammar. Grammar includes what? Basically tense and parts of speech. सबु बेले मने रखिबो जेते बेले भी तमे गुटे विषय ऊपर essay लिखुचो you are 90 times in the past tense, sorry 90% in the past tense. past tense रे तमे से जिंसटा को experience करिचो experience कर साला परे सेटा तमे present रे लिखुचो तो you are not writing in the present tense, you are writing in the present, you are writing in the present situation, but your present situation, but your tense should be past tense. जदि तुमको कौन सी एक्सपीरियंस वर्णना करिवार अछि जेमति मु रेनी डे कहली कोन कहली राइट योर अ रेनी डे नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ द स्कूल गेट इज शट इज इट लाइक द वे तुम एबे जाउछो जदि ऐसे केमति लिखुछो बुझी पारल तो मैक्सिमम टाइम सेटा पास्ट टेंस रे हुए फ्यूचर को जते बेले हमें कोनसी फ्यूचर बहुत कम यूज हुए आई शैल बी गोइंग आई हैड प्लान्ड टू गो टू कैलकाटा टू विजिट विक्टोरिया मेमोरियल आई हैड प्लान्ड मु प्लान करिथिली आ जदी आगो को प्लान करूछो फ्यूचर टेंस रे प्लान करूछो सेटा केमति लिखिबो आई एम प्लानिंग मु प्लान करूची टू गो टू कोलकाता इन द फ्यूचर डेज for traveling or visiting Victoria Memorial. So maximum times जेतबेले तुम गोटे essay लिखुछो सेतेबेले सेटा को टेंस रे होची past tense रे होची. It is very important students to keep in mind the things that is tense and parts of speech. Parts of speech रे कोन कोन आछी गोटे लाइन रे गोटे सेंटेंस रे कोन कोन थाए छुआ माने गोटे सब्जेक्ट थाए गोटे प्रेडिकेट थाए गोटे वर्ब थाए गोटे नाउन थाए ऑब्वियसली थाए या तो फिर प्रोनाउन थाए जदि एतिके गोटे सेंटेंस रे नाही ताने दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एटा मु राइटिंग ए पैराग्राफ जतले पढौतली स्टार्टिंग रे सेतेबेले मु बुझैथिली एटा तीनटा चारटा क्लास नेइथिली आ कहिथिली आई थिंक किछि तमर मने नाही जदि मो कॉपी रे लिखिथिबो ताने यू कैन डू अ रिवीजन ऑन इट ओके सो ग्रामर माने बुझी गलो योर सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट then coming to our last point that is conclusion. What is the meaning of conclusion? Obviously making a thing or making something to the end, putting something to the end, last जाय गोटे जिंस को पुट करबा को आमे कोन बोली कहूछु conclusion बोली कहूछु conclusion टा बेसिकली कोन हुए एटा कोन लिखि छि मु yes conclusion हां conclusion टा दीथर लिख दिछि बोले सॉरी yes what is the meaning of conclusion? The meaning of conclusion is putting a topic to the end. Basically a conclusion contains of 3 lines or max to max 4 lines. 4 lines भितरे गुटे conclusion आराम से हे जाई पारिबो आ जदि तुमको लागु छि जे ना याको टिके मु एलाबोरेट करबी कीप इन माइंड्स एसे रो मैक्सिमम लिमिट कैपेसिटी 100 करा हिछि आगे 150 थिला एबे 100 करा हिछि तो सब किछि माइंड रे रखि कि मते ऐसे लिखिबार अछि केमति जानिबी गुटे पेज कंप्लीट होबो नेक्स्ट पेज रो ऊपर टिकेट आसीबो ताने सेटा 100 वर्ड्स भितरे आसी जिवो नॉर्मल हैंडराइटिंग रे जदि तमे लिखुछो आ जदि तम हैंडराइटिंग टिके बड़ बड़ अक्षर रो ताने सेटा 1.5 पेज रे कंप्लीट होबो दिस इज अ ट्रिक बिकॉज लिखिला बेले तुम तो काउंट करि परिबेनी जे केतरा वर्ड्स हबो केते बेले हमर 100 वर्ड्स हबो आगे 150 थिला एबे सेटा 100 वर्ड्स को कर दिछि आगे बोर्ड कोन डिसीजन नबो सेटा भी हम जाननु सो वी विल बी गेटिंग प्रिपेयर्ड विथ 150 वर्ड्स मैक्सिमम हमर कैपेसिटी रखिबा 150 वर्ड्स तापरे कोन सेटा हम डिडक्ट करले हम करि पारिबो इट इज वेरी इजी टू डिडक्ट बट इट इज नॉट easy to increase so आमे हमरो कोन करिबा maximum word limit capacity 150 words रखिबा how to know that we have already completed 150 words one page will be completed and second page रो 1.5 जाए चली आसीबो जते बेले जानि जिवो गोटे घंटी बाजुची गोटे अलार्म बाजुची कोन बाजुची that yes I am about to complete 150 words बुझा गला सो दैट्स इट आउ किछि मते बुझेबार नाही क्लास रे एसे राइटिंग जो 25 टा एसे देछि आगे सारो सेति पई मु जिंसटा आज पढेइली काहे कि ना मु जानि छि तमे टिके टिके कोठी ना कोठी भूल करिवो आ देखो मु तो चेकिंग करि पारुनी स्पेलिंग मिस्टेक तुम 100% भूल करिवो स्पेलिंग मिस्टेक करिवनी बोली एठी लेखा हला जे रिवीजन करो काहे कि लेखा हला रीचेक करो
कहीं रिचेक कले मे बी मैक्सिमम टाइम्स कौन हुए तुम तुम भूलटा स्पेलिंग मिस्टेकटा जो कर तुम जापर ओके सो कमिंग टू द कंक्लूजन दिस क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ आई होप यू विल बी कंटिन्यूइंग विथ योर 25 एसेज नेक्स्ट क्लास रे मु कौन करी आउ 25टा एसे देवी 50टा टोटाल एसे तुम कंप्लीट प्रिपरेशन कर घरे धीरे धीरे लेख आ से 50टा जो एसे मु देली ता देहरु ही मु रिपोर्ट राइटिंग रो टॉपिक काढ़ी मैक्सिमम टॉपिक ऊपर तुम रिपोर्ट राइटिंग लिखि पारिबो जोटारे लिखि पारिबो सेटा पुणी आउ थरे करेबी आ रिपोर्ट राइटिंग रो मध्य गोटे फॉर्मेट मु करई देबी थैंक यू।